अस्सलाम वालेकुम। अ, मैं काइंडली आपके ये क्वेश्चन आंसर वगैरह कुछ ही लूँगा। हाँ, अच्छा, तो माज़रत के साथ आपकी चैट वगैरह मैंने आज कुछ नहीं पढ़ना। मैंने क्लोज़ भी कर दिया। अगर कहीं कोई हुआ इश्यू तो सरफ़राज़ भाई, हसन भाई, आप लोग मुझे बता दीजिएगा कोई वॉइस का इश्यू हुआ, क्योंकि आई गेस मेरा वो थोड़ी-सी डिस्ट्रैक्शन जाएगी, तो मैं उस तरफ ज़्यादा फ़ोकस नहीं करूँगा। अच्छा जी, आज जो है वो मेजरली अपना जो टॉपिक होगा वो पीपीसी से रिलेटेड ही होगा, ठीक है? एवरीथिंग रिलेटेड टू पीपीसी। और आप कह लें कि ऑलमोस्ट आई गेस मैं कोई 60-70% कवर कर दूँगा पीपीसी से रिलेटेड कांसेप्ट्स को, ठीक है? अ कैसे कैंपेन का स्ट्रक्चर आपका कैसे होना चाहिए, बिड्स एडजस्टमेंट कैसे करनी है, क्या केपीआईज़ देखने वाले होते हैं, किनको नज़र नहीं रखनी, पीपीसी को स्केल कैसे करना है। पीपीसी स्केल करना मतलब दूसरे लफ्ज़ों में अपनी लिस्टिंग के रेवेन्यू को बढ़ाना। दोनों चीज़ें सिनोनिम हैं, वो एक साथ-साथ ही चलेंगी। तो इन सब चीज़ों को कैसे इकट्ठे लेके चलना है। अच्छा, मुझे काइंडली एक चीज़ बस बताइएगा। 2-3 बंदों ने कहा था आपकी बल्क ऑपरेशन वाली शीट जो है ना पीपीसी की, वो काइंडली अगर हो तो मुझे भेज दें। हो सकता है आवाज़ का थोड़ा-सा इश्यू हो, नॉट श्योर। रिकॉर्डिंग में सुनोगे तो डरोगे तो नहीं? अगर नहीं डरोगे तो दैट्स फाइन। अच्छा, हाँ, फाइन है। अच्छा, काइंडली जो है ना आप इस तरह से कर लें। अ इधर तो नहीं, मुझे या सरफ़राज़ भाई को शेयर कर दें, या अगर मेरा मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, मुझे मुझे शेयर कर दें। एक बल्क ऑपरेशंस की जो है ना वो शीट, आइडियली वो जो कि 2 महीने पुरानी हो, वो दिखाएँ। मैं एक्चुअली कोई बड़ी प्रिपेयर्ड चीज़ नहीं, एक रैंडम चीज़ पे करके दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि कैसे हमने अपनी लिस्टिंग को, उसकी पीपीसी को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है ना। तो वो काइंडली या सरफ़राज़ भाई को शेयर कर दें, वो मेरे साथ शेयर कर देंगे। या फिर आप इधर चैट में भी कर दें, सरफराज भाई पिक कर लेंगे, या मुझे व्हाट्सएप पे जिस भी तरीके से है इन्फॉर्म कर दीजिएगा। नहीं, शाहिद भाई आज कोई सवाल नहीं, आज कोई सवाल नहीं। आज जो है ना वो आप बाद में पूछें। सवाल से रोकता कौन है भाई? वो तो फेसबुक के ग्रुप में पूछने वाला है ना। हुँ। अच्छा जी, सिर्फ़ चीज़ों को देखने के लिए 1 सेकंड, ये भी मैं बंद कर रहा हूँ। सिर्फ़ जो है वो बेसिक कांसेप्ट से स्टार्ट करने के लिए कि किन-किन बेसिक कांसेप्ट्स का आपको आइडिया होना चाहिए, और किन-किन बेसिक कांसेप्ट की पीपीसी में बड़ी ज़रूरत है कि हर टाइम आपकी उनके ऊपर नज़र रहे। और अगर बाय चांस अभी तक भी आप लोगों को उनकी केपीआईज़ का या की मैट्रिक्स का नहीं पता, तो आपको बता दूँ, ठीक है ना? अ, इसमें मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा करने लगा हूँ स्क्रीन को, ताकि आप लोगों को हर्डल ना हो। और हुँ। अच्छा जी, सबसे पहले हमारा इम्प्रेशंस, ठीक है? इम्प्रेशन के बारे में डेफ़िनेशन, इसको सिंपल जो है ना, वो जो मुझे अच्छा लगता है इसका, वो है नंबर ऑफ टाइम्स योर प्रोडक्ट अपीयर्स इन सर्च रिज़ल्ट, ठीक है? सिंपल डेफ़िनेशन ये है। अच्छा, वो सर्च रिज़ल्ट में अपीयर होने की बात कर रहा है, वो ये चीज़ नहीं बात कर रहा कि सर्च रिज़ल्ट में अपीयर हुई हो और आपने देख लिया। मतलब हो स जो पहले पेज के ऊपर अगर लेट्स से मैंने लिखा है या अल्लाह ख़ैर, अच्छी-अच्छी प्रोडक्ट के नाम निकलने वाले थे। अच्छा, मैंने अगर लिखा है लेट्स से आप कह लें जेंट्स शूज़, ठीक है? तो जेंट्स शूज़ लिखा है और मेरी वाली जो प्रोडक्ट है वो पेज के बॉटम पे आ रही है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्टर कि आप पेज के बॉटम तक गए गए हैं या नहीं गए, ठीक है? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्टर, आपने उसको देखा कि नहीं देखा, इंप्रेशन काउंट हो जाएगा। क्योंकि वो जो मेरी प्रोडक्ट है या मेरी लिस्टिंग है वो सर्च रिजल्ट में शो हो गई है। इसीलिए जो है वो इम्प्रेशंस का भी मामला फ़र्क पड़ता है, या आपका जो सीटीआर है वो भी बेहतर होता है टॉप ऑफ सर्च के ऊपर। क्यों बेहतर होता है? क्योंकि अमेज़न ने इम्प्रेशन तो गिन लेने हैं। सीटीआर क्या होता है? सीटीआर होता है क्लिक डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस।
अब इम्प्रेशन तो अमेज़न ने गिन लेने हैं, बेशक आपकी प्रोडक्ट पेज के बॉटम पे आ रही है, बेशक आपकी प्रोडक्ट पेज के मिडल में आ रही है, बेशक पेज के टॉप पे आ रही है। लेकिन डेफ़िनेटली लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हाफ पेज से नीचे स्क्रॉल ही नहीं करते। तो टॉप पेज के ऊपर अगर प्रोडक्ट पड़ी होती है तो सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती है, क्लिक के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए आपका सीटीआर टॉप के ऊपर ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये बिल्कुल एक साइकी वाली बात आ गई, ठीक है। अच्छा, इम्प्रेशन आगे क्लिक्स हैं, आप सबको पता है क्लिक क्या होता है, ठीक है। आपकी लिस्टिंग के ऊपर जितने टाइम क्लिक पड़ते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स यू गेट क्लिक्स ऑन योर लिस्टिंग, ठीक है। आपकी लिस्टिंग के ऊपर जितने टाइम क्लिक पड़ते हैं, ऑर्डर का सबको पता है, ऑर्डर की बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप नीचे आ जाएँ सीटीआर का, ठीक है? सीटीआर क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट्स आ गए। अब क्लिक थ्रू रेट में क्या चीज़ आ जाएगी हमारी, सादी-सी अगर इसकी बात करें तो क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस, ठीक है? लेकिन अगर आप उसको थोड़े कंसेप्चुअल वे में बयान करें तो अगर 100 लोगों को सर्च रिजल्ट में आपकी लिस्टिंग नज़र आई है, तो उनमें से कितने लोगों ने आपकी लिस्टिंग के ऊपर क्लिक किया, ठीक है? वैसे हमारा क्या है कि क्लिक डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन है, लेकिन अगर दूसरे तरीकों से देखें तो अगर 100 बंदों को आपकी लिस्टिंग नज़र आई है या कोई भी एक स्टैंडर्ड बना लें कि आपकी लिस्टिंग जितने भी बंदों को नज़र आई है उनमें से कितनी बार देखी गई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ पे आ जाएं। अब जो दूसरी इसमें चीज़ आ जाती है इसके आगे, वो है जी हमारा कन्वर्जन। ये मैं ज़रा साथ साथ इसकी चीज़ें लिख रहा हूँ ताकि नज़र आता रहे, कन्वर्जन, सीवीआर, ठीक है। कन्वर्जन ये हमारा आ जाएगा ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय क्लिक्स। एक छोटी-सी चीज़ अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो तो दोनों वैल्यूज़ में जो छोटी वाली होगी वो हमेशा ऊपर आएगी, जो बड़ी वाली होगी हमेशा नीचे आएगी। ज़रा देसी तरीके से। ऑर्डर हमेशा कम पड़ते हैं तो ऑर्डर ऊपर आएँगे, क्लिक्स उनसे ज़्यादा पड़ते हैं तो नीचे आ जाएँगे। तो अब ये क्लिक की क्या बात है, क्लिक का मतलब है क्लिक कह लें पीपीसी की ज़ुबान में, बिज़नेस रिपोर्ट की ज़ुबान में उसको कह लें सेशंस, कि कितनी बार सर्च रिज़ल्ट से आपकी लिस्टिंग को खोल के देखा गया। जो बिज़नेस रिपोर्ट में सेशन होते हैं वो ये चीज़ है। अब अगर 100 सेशंस हैं या 100 क्लिक्स पड़े हैं लिस्टिंग पे और 100 बंदे आपकी लिस्टिंग को देख रहे हैं, तो उनमें से कितने बंदों ने ऑर्डर प्लेस किया। अच्छा, मैं साथ-साथ इसका बता दूँ, जो स्टैंडर्ड है अ, सीटीआर वो है 1%, ठीक है? एंड इन केस ऑफ वेरिएशन, डिज़ाइन वेरिएशन का क्या मतलब है, जिस तरह आप कह लें लगेज बैग हो गया, ठीक है? काफ़ी मल्टीपल तरह के डिज़ाइन्स होंगे, या जिस तरह आप बात कर लें और डिज़ाइन की कौन-सी चीज़, कोई भी ऐसी लगेज बैग में से बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल है जिसमें एक ही कीवर्ड के ऊपर मल्टीपल डिज़ाइन की प्रोडक्ट्स आ रही है ना। इसमें डिज़ाइन वेरिएशन मतलब आपकी लिस्टिंग के वेरिएशन की बात नहीं हो रही। इसमें बात हो रही है अगर मैंने सर्च रिज़ल्ट में लिखा है सर्च टर्म में अमेज़न सर्च बार में लगेज बैग्स, तो उसमें से डिफरेंट तरह के छोटे साइज़ का, बड़े साइज़ का, फिर वो हर एक के कोई जिसको हाथ से पकड़ के आप लेके जा सकते हो, कुछ है जिसको कंधे के ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, जो भी चीज़ है। एक वो लगेज बैग की सारी बात आ जाएगी, मल्टीपल डिज़ाइन वेरिएशन है, तो इस केस में आपका 0.5% सीटीआर भी एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है? अच्छा, ये हमारा आ गया कि जितने भी लोग आपकी लिस्टिंग के ऊपर आए हैं, उनमें से कितने लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है, ये आपका आ गया कन्वर्जन। अब आपकी जो कन्वर्जन है, वो कन्वर्जन आपकी जी जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे हमने बल्क रिपोर्ट में इस तरह से इसको देखना है। स्टैंडर्ड जो सीवीआर है वो हम रखते हैं मिनिमम 10%, ठीक है? और जो अमेज़न है, ये वाला ठीक है। अमेज़न के स्टैट्स क्या कहते हैं जी? अमेज़न के स्टैट्स कहते हैं कि हमारे पास है 12.1%, जो अमेज़न के ऊपर स्टैंडर्ड सीवीआर है। लेकिन ये एक एवरेज निकाली है ना अमेज़न ने, और हम भी एवरेज निकाल रहे हैं। जो बल्की आइटम्स होती हैं, जिस तरीके से कोई प्रोडक्ट है $700-800 की, उसमें 4% की कन्वर्जन भी फ़ाइन है, ठीक है? जो छोटी प्रोडक्ट्स होती हैं $5-6 की, उसमें आप लोग देखेंगे आपका यूनिट सेशन परसेंटेज या आपकी कन्वर्जन जो है वो
60% तक भी होती है। लोगों को पता होता है कि भाई ये चीज़ और सिंपली खरीदना है। काफ़ी ऐसी प्रोडक्ट है जिनका 26-30% भी होता है, लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड आप इसको कह लें या इसको कह लें कट ऑफ वैल्यू, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है कि इससे नीचे तो बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, खास तौर पे जो 80% टाइम्स आप लोग प्रोडक्ट देखते हैं, मैंने इसलिए आपको एक्सेप्शन बता दी। बड़ी प्रोडक्ट है $200 से ऊपर ऊपर, तो उनका जो है ना वो कम कन्वर्जन भी नॉर्मल होता है। तो मिनिमम ये कट ऑफ वैल्यू है, इससे नीचे हम कोशिश करते हैं कि हम ना जाएं। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ये आप लोगों को माइंड में होने चाहिए। अच्छा जी, आगे हमारा आ गया सीपीसी। सीपीसी अब हमारा होता है कॉस्ट पर क्लिक। इसको अगर आप देख लें तो ये आपका आ जाता है कॉस्ट सिंपल डिवाइडेड बाय क्लिक्स। इसको आगे हम देख भी लेंगे कि लेट से अगर आपका टोटल एक दिन में बजट लगा है $100 का, ठीक है, $100 का बजट लगा है और क्लिक आपके जी पड़े हैं आपको उस पर 200, तो फिर ये चीज़ आ जाएगी मुझे तकरीबन 50 सेंट्स जो है वो पर क्लिक पड़ रहा है। इस चीज़ का सीपीसी का आइडिया बना होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़, क्लिक टू ऑर्डर रेशो। ये अब थोड़ी सी चीज़ें कम लोग यूज़ करते हैं, ये जो अभी मैं बताने लगा हूं ना। ठीक है, क्लिक टू ऑर्डर रेशो। ठीक है, अच्छा इसमें क्या आता है, कितने क्लिक्स लगे मेरी प्रोडक्ट को मतलब मुझे ऑर्डर लेने के लिए। मिसाल के तौर पर ये इसका उल्टा है, जो सीबीआर है ना, ये क्या है जी, ऑर्डर डिवाइडेड बाय क्लिक। जो आपकी कन्वर्जन इधर से आइडिया होता है कि जी मेरे कितने ऑर्डर आए हैं, लेट से मेरे 10 ऑर्डर आए हैं 100 क्लिक के ऊपर, मेरी 10% की कन्वर्जन है। अच्छा, इधर आप उल्टा कर लें, इधर आप इसको कहें जी क्लिक डिवाइडेड बाय ऑर्डर। क्या मतलब आ गया, मतलब अगर मेरे 100 क्लिक आए हैं और उसके ऊपर मुझे 10 ऑर्डर मिले हैं, तो मैं इसको लिखूंगा 10, मतलब मुझे हर 10 क्लिक के ऊपर एक ऑर्डर आता है। आई नीड टू नो दैट। ठीक है, मुझे हर 10 क्लिक के ऊपर एक ऑर्डर आता है, ये बड़ा जरूरी है। हर कीवर्ड का डिफरेंट होता है, बेसिकली ये एक ऑल्टरनेट केपीआई है कन्वर्जन का ही, कन्वर्जन की उल्टी शक्ल है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से हम क्यों इसको देखते हैं वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमें इसका आइडिया होना चाहिए, अगर आगे मैं क्लिक टू ऑर्डर रेशो की बात करता हूं तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि सिंपल क्लिक्स डिवाइडेड बाय ऑर्डर। डेफिनेटली जिस भी कीवर्ड का कन्वर्जन जितनी ज्यादा होगी उतना क्या, उल्टा है ना, दोनों उल्टे हैं तो उल्टा एज्यूम कर लेना कि जिसका जितना कन्वर्जन ज्यादा होगा, अगर 25% कन्वर्जन है तो इधर 4 आएगा, हर 4 क्लिक के ऊपर आपको एक ऑर्डर पड़ रहा है जी। अगर 10% कन्वर्जन है तो ये कम हो गया ना 25 से, तो ये बढ़ जाएगा, ये 4 से 10 पे चला जाएगा। ये आपको एक इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आप आगे आ जाए, ये आप इसको कह लें सीपीए। एक सेकंड। अच्छा जी, सीपीए हमारा आ जाएगा। सीपीए हमारा क्या है, कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन। ये है वो केपीआई जो कि एक्चुअली मैटर करता है। ये वो केपीआई है जो कि बेसिकली मैटर करता है बाकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से, और जिसको हमने आके देखना। अच्छा जी, मुझे एक ऑर्डर लाने के लिए कितना कितना पैसे लगे हैं। लेट्स से जी मैं कहता हूँ एक ऑर्डर लाने के लिए मुझे 10 क्लिक लगे हैं ना। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूँ जी क्लिक टू ऑर्डर रेशो। ठीक है, आगे आप आ जाएं मल्टीप्लाई बाय सीपीसी, ये इसका आ जाएगा। मतलब एक ऑर्डर है तो ऑर्डर के क्या स्टेप आते हैं, मुझे ऑर्डर आता है जी क्लिक्स के बाद। अच्छा जी, मुझे कितने क्लिक पड़ रहे हैं, मुझे 10 क्लिक पड़ रहे हैं एक ऑर्डर लाने के लिए। 10 क्लिक आगे इधर इधर मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 10, और हर क्लिक मुझे पड़ रहा है 50 सेंट्स का। ये जी मैं इधर लिख देता हूँ 0.5। ठीक है, तो अब मुझे क्या, मेरा क्या हो गया, कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन। मुझे एक ऑर्डर बेसिकली कितने में आया, मुझे एक ऑर्डर आया जी $5 में। 10 क्लिक पर ये हर आया $5 के अंदर। ये वो चीज़ है, मैटर करता है। या इसको दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि ये जो कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन है, सीपी है, ये आपकी काइंड ऑफ अच्छा ये तो आ गया सीपीए। अब ये होना कितना चाहिए, वैसे इसका एक बता दूं, ये हमेशा आपकी ब्रेक इवन कॉस्ट के बराबर या उससे नीचे होना चाहिए।
ठीक है? या आपके प्रॉफिट मार्जिन के बराबर या उससे नीचे होना चाहिए, दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें। मतलब मेरा अगर प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन $5 का है, तो अगर मेरा सीपीए $5 या उससे कम है, इट मीन्स आई एम नॉट लूजिंग एनी मनी। और अगर मेरा सीपीए $5 या उससे ज़्यादा है तो $5 से ज़्यादा है बल्कि, तो काम खराब है। तो ये सीपीए का इधर से हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप इधर आ जाएँ, अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम सीपीसी। एक तो है जो सीपीसी आप लोगों को पड़ रहा है, मतलब ये वाला सीपीसी है, ये जो कॉस्ट पर क्लिक आपको आइडिया हो रहा है, ये 50 सेंट्स का पड़ सकता है। अच्छा, दूसरी मैं बात करता हूँ मैक्सिमम सीपीसी क्या है, कॉस्ट पर क्लिक क्या है जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ऊपर वाले मैथ के फॉर्मूले को ही देख लेना, ये चीज़ लिखी हुई है ना। अब अगर इधर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में क्लिक टू ऑर्डर रेशियो को सीपीए के नीचे ले आऊँगा, ठीक है? सिंपल ये मैथ की चीज़ें चल रही हैं जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होंगी। कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन लेट्स से जी मेरा है $5 ना, $5 मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। और इसके बाद आगे डिवाइड आप कर लें, इसको ऐसे कर लें क्लिक टू ऑर्डर रेशियो, या हाँ, क्लिक टू ऑर्डर रेशियो, और ये आप कर लें जी मेरा है मुझे आ रहा है हर 5 क्लिक के ऊपर 1 ऑर्डर ना, आप ये 5 की वैल्यू रख लें। तो क्या बन गया? $1। मतलब जो मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, वो रह गई $1। सिंपल मैंने मैथ किया, ये इसका फ़ॉर्मूला ना, तो मैंने सीपीसी को देखने के लिए क्लिक टू ऑर्डर रेशियो को उसके नीचे ले आया। मतलब एक कीवर्ड है। अच्छा, अब ये कीवर्ड डेफ़िनेटली ये सारी बातें जो यहाँ से हो रही है ना क्लिक टू ऑर्डर रेशियो, ये उन कीवर्ड्स की है। ये बेसिकली आप सर्च टर्म रिपोर्ट में जाके देखेंगे। अगर किसी कीवर्ड का कोई डाटा नहीं है, तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएँगे कि कितने क्लिक के ऊपर उसका एक ऑर्डर आ रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ नहीं चलेगी। आपको ज आप कैसे अंदाज़ा लगाएँगे कि उसकी एवरेज कॉस्ट पर क्लिक क्या पड़ रही है, सजेस्टेड बिड नहीं चलेगी। तो ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं, ये उनके ऊपर है जहाँ पर आपको सर्च टर्म में डाटा मिल रहा है। अब मैं ये चीज़ को देख रहा हूँ कि मैंने सिंपल ये मैथ किया कि सीपीसी को देखने के लिए सीपीए के नीचे क्लिक ओवर ऑर्डर की रेशियो को ले आया हूँ। अब मुझे पता चल गया, अच्छा भी जो मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक मैं पर कीवर्ड अफोर्ड कर सकता हूँ, वो होगा जो भी मेरा सीपीए होगा, सीपीए हमेशा आपका फिक्स वैल्यू होगी ना, प्रॉफिट मार्जिन, डिवाइडेड बाय क्लिक टू ऑर्डर रेशियो। क्लिक टू ऑर्डर रेशियो वेरी करेगी। कुछ कीवर्ड्स होंगे आपको हर 3 क्लिक पे ऑर्डर ला के देंगे, कुछ कीवर्ड होंगे हर 10 क्लिक पे 1 ऑर्डर ला के देंगे, कुछ कीवर्ड होंगे हर 5 क्लिक पे 1 ऑर्डर ला के देंगे। तो आपकी जो मैक्सिमम सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक है, वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, और ये सीपीए भी बेसिकली जो होता है, अगर मैं इधर भी बात कर लूँ, सीपीए तो वो है जो कि उस कीवर्ड के ऊपर ऑर्डर एक्वायर करने के लिए आ रहा है। मतलब ये है आ रहा है, और उस कीवर्ड के ऊपर मेरी जो कॉस्ट पर क्लिक मैक्सिमम सीपीए क्या होता है? तो ये होता है आपका प्रॉफिट मार्जिन। आप मैक्सिमम इतना अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? जो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन है, $5 है, $6 है, $2 है, $1.5 है। हाँ, नहीं मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि लैग आ रहा है। कब से लैग आया? ये जब मैं चैट ना देखने की नीयत करता हूँ तब लैग आ जाता है। पिछले दिनों मैं चैट दबा के देख रहा था तो लैग नहीं आया कभी। हैं? अच्छा, मैं ये बात कर रहा था, सीपीए जो है हमारा कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन है, कि लेट्स से एक कीवर्ड है, उस कीवर्ड के ऊपर मुझे हर 10 क्लिक के ऊपर 1 ऑर्डर आता है। ठीक है? एक ऑर्डर मुझे हर 10 क्लिक के ऊपर आता है। उसको मैंने देखना है कि मुझे हर क्लिक की वो कॉस्ट पर क्लिक क्या पड़ी है, और वो जो कॉस्ट पर क्लिक पड़ी है जी 50 सेंट्स। ये मुझे ये आया। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब मुझे एक ऑर्डर 1 क्लिक आ रहा है आपको 50 सेंट में, और उस वो कितने ऑर्डर कितने क्लिक्स के ऊपर जाके आपको एक ऑर्डर पड़ा, आपको 10 क्लिक्स के ऊपर जाके एक ऑर्डर पड़ा। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास कॉस्ट निकल आएगी कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर मुझे पीपीसी का ऑर्डर लाने के लिए टोटल कितने पैसे देने पड़े, ठीक है? और ये डेफिनिटली हर एक कीवर्ड की डिफरेंट होगी। ये है सीपीए, कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन। दूसरा जो मैक्सिमम सीपीए क्या होता है? मैक्सिमम सीपीए होता है आपका प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है? आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मैक्सिमम वो पैसा है जो कि आप एक ऑर्डर को लाने
के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग नहीं कहते कि मैक्सिमम में कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ब्रेक इवन है कॉस्ट। ब्रेक इवन है कॉस्ट क्या होती है, अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 30% है तो आपकी ब्रेक इवन है कॉस्ट 30% है। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 25% है तो आपकी ब्रेक इवन है कॉस्ट 25% है। वो चीज़ आ गया। तो मैक्सिमम सीपीए भी वही चीज़ है, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन के बराबर ही चीज़ है। अच्छा, अब ये मैक्सिमम सीपीसी आ गया, ये मैंने ये वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा उल्टा करके खेल लिया। मैंने ये सीपीसी में मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो मेरा मैक्सिमम सीपीए आ जाएगा। मैक्सिमम सीपीए का होता है मेरा प्रॉफिट मार्जिन, $4, $5, $6, डिवाइडेड बाय क्लिक टू ऑर्डर रेशो। इसको ऐसे डिवाइड किया तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई कि जी मैक्सिमम एक किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर मैं क्या सीपीसी अफोर्ड कर सकता हूँ। ये डेफिनेटली हर कीवर्ड की वेरिएबल होगी और ये हम सर्च टर्म रिपोर्ट से देखेंगे, ठीक है। ये हमारी चीज आ गई। अच्छा जी, अब आगे आ जाए। आगे एक और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। ये आपकी वही चीज आ गई कि जो सेल कॉस्ट है आपकी, नहीं सेल कॉस्ट नहीं मैं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आपकी डिवाइडेड बाय सेल प्राइस। मतलब मिसाल के तौर पर मेरी प्रोडक्ट का अगर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट मुझे पड़ी है आप कह लें कि $5 ना, और प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है $25 की, तो ये मेरी जो कॉस्ट आ जाएगी वो निकल आएगा तकरीबन इसका 20%, ठीक है। 20% आ जाएगा। 1/5 कर लें, वो ज़्यादा मैथ अगर आपने करना है तो उसके नीचे आगे ये आ जाएगा, ये एक का पांचवा हिस्सा, मतलब कि 20%। ये हमारी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल है। अच्छा, अब ये क्या होता है, ये पीपीसी ऑर्डर के ऊपर होती है हमेशा। ये हमारी पीपीसी ऑर्डर के ऊपर होती है, ये कि भाई एक एक यूनिट के ऊपर देख लें या आप पूरा देख लें कि लेट से भाई मुझे पीपीसी के ऊपर मेरा टोटल लेट से जितना भी है, आपको इसको 500 पे कर लेना। आप कह लें मेरा 500 का स्पेंड हुआ और मेरी 2500 की सेल हुई है पीपीसी के ऊपर, तो आपको ओवरऑल वो बता देगा कि आपकी एक कॉस्ट जो है वो 20% है। मतलब जो आपने पैसा कमाया है $2500 या $25, उसका 20% आपका एडवर्टाइजिंग में गया, ठीक है। ये बड़ा मशहूर मैट्रिक है, ये तो आई गेस बताने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब ये आ गया टैकोस, अब तो ये भी बहुत मशहूर है, ये भी किसी को बताने की जरूरत नहीं। ये सिंपल है, इसका टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। इसमें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट तो आपकी आएगी, लेकिन डिवाइडेड बाय ये इसको आप अगर इस तरह कर लो, पीपीसी सेल, और इसको आप सिर्फ क्लैरिटी के लिए वैसे तो हम टोटल भी लिख सकते हैं, लेकिन टोटल के अलावा आप ये भी कर सकते हो पीपीसी प्लस ऑर्गेनिक सेल, ठीक है। ये टोटल का ये मतलब है। मतलब लेट्स से अगर ऊपर वाली मिसाल को ले लें, ये मेरा एक कॉस्ट था 20%, ठीक है। क्योंकि मुझे $5 का स्पेंड हुआ और मुझे $25 की सेल आई ना, पीपीसी वाली सेल आई। अब इधर ही मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ जी $5 का मेरा स्पेंड तो हुआ, लेकिन मुझे सेल एक नहीं आई। एक था ना, मुझे एक सेल आई $25 की, मुझे दो सेल्स आ गई हैं। एक ऑर्गेनिक थी, एक पीपीसी की थी। ये आ गया ना, पीपीसी प्लस ऑर्गेनिक। तो दो सेल आ गई हैं मुझे, मैंने इनको अगर डिवाइड कर लिया तो ये मेरा बन जाएगा 1/10, और ये मतलब मेरा बन गया 10% टैकोस। ये मेरी 10% टेकोस बन गई। अच्छा, अब एकोस के बारे में होता है कि जो भी आपकी स्टार्टिंग में तो फिलहाल भी डोंट केयर अबाउट एकोस, लेकिन ओवरऑल जब आपका हो जाता है प्रोडक्ट जो है वो आपकी बिल्कुल रैंक हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, तो द लोअर द कॉस्ट द बेटर द इट इज, मतलब उसी उसी लिहाज से उतनी चीज बेहतर है। लेकिन ज्यादा हम केपीआईज को देखते हैं टैकोस को। अच्छा, टैकोस के बारे में क्या बात आती है, इसके बारे में आप बात करें कि ये जो स्टैंडर्ड टैकोस की वैल्यू होनी चाहिए जो कि आपको चेक करना है ड्यूरिंग लॉन्च। आइडियली क्या होना चाहिए, जो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन है उससे नीचे नीचे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक अगर बॉल पार्क नंबर आप पूछो तो लेस देन 30% इज फाइन। लेस देन 30% जो है वो आपका टैकोस ड्यूरिंग लॉन्च इज फाइन। और अगर आप बात करें टैकोस की, वंस द प्रोडक्ट गेट्स स्टेबल,
ये वैल्यूज का आपको पता होगा तो आप डिसीजन ले पाएंगे। तो ये आइडियली आपकी जो है वो लेस देन 7% होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ये जो ड्यूरिंग स्टेबिलिटी है ना, आपका प्रॉफिट मार्जिन ये लेट से 25%, ठीक है। आपकी टेकोस अगर 10% है तो आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन 25 नहीं फिर आएगा, फिर वो 15% हो गया आफ्टर योर प्रोडक्ट गेट स्टेबल या गेट्स रैंक्ड, उसके बाद की बात करो। अच्छा, अगर आपका टेकोस या 20% पे, आपका यार 20% तो ठीक है, नहीं भाई ठीक नहीं है। टोटल आपकी जो है वो 25% का प्रॉफिट है, और उसमें से 20% तो टेकोस आपकी जा रही है, तो मतलब 5% का प्रॉफिट है। तो भाई फिर कारोबार किसके लिए कर रहे हैं? फिर अमेज़न पे सेलिंग किसके लिए करें ना? तो आइडियली इसका 4 से 7% या मैक्सिमम आप दूसरे वर्ड्स में कह लें कि लेस देन 7% टेकोस होना चाहिए, जब आपकी प्रोडक्ट एक दफ़ा स्टेबल हो जाए। अगर वो लेस देन 7% नहीं है तो इट मीन्स कि आपको अपनी पीपीसी को दोबारा देखने की ज़रूरत है। ये बेसिक बेसिक हमारे केपीआईज़ आ रहे हैं जिनको हमने देखना है। अच्छा, अब सीधा जो है ना, मैं लास्ट टाइम जितना भी मैंने लॉन्च का कवर कर दिया था, मैं अब उससे आगे जाना चाहता हूँ कि आगे आके अ, मैं एक चीज़ पे आऊँ। मुझे बल्क शीट दीजिएगा उमर। उमर आप कह रहे थे कोई एक बंदा मुझे काइंडली अपनी ना बल्क शीट अगर दे, मैं वेट कर रहा हूँ उसका। है किसी के पास तो तब भी ज़रा यस या नो कर दें, ताकि क्लैरिटी को दे भी रहा है कि क्योंकि स्टार्टिंग में सबने बात की थी कि हमारे पास है। कोई अच्छी मुझे दिखाएँ, मैं आपको जो आपकी पीपीसी है उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन के कांसेप्ट को बताऊँ। अच्छा जी। अच्छा, हो गई, सेंड कर दिया? चलिए मैं देखता हूँ, 1 सेकंड। सरफराज भाई, मुझे काइंडली आपने नहीं, अच्छा ये आई है मुझे, 1 सेकंड जी सिर्फ मैं ये देख लूँ। एक वो कार्ड ने भेजी है शायद, और एक दूसरी। अच्छा, आपकी सिर्फ 8 दिन की है हनीफ, नहीं तो वो नहीं देखेंगे। 8 दिन पुरानी को ऑप्टिमाइज़ क्या करना भाई? ठीक है, ये मेरे ख़्याल से ये वाली ठीक है, इसको देखते हैं वकार वाली को। अच्छा जी, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब मैं सीधा जो है ना वो लास्ट टाइम से ही आगे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि पहले लॉन्च का था तो मैंने इन बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर इतना नहीं टाइम लगाया। हाँ जी, वकार भी वाली चेक करें, अच्छी खासी है। तो अब हम उधर से, जिस तरह हमने लास्ट टाइम बात की थी कि पहले इंडेक्सिंग देख ली 5 दिन में, उसके बाद जो है वो उसको तकरीबन 5वें दिन के बाद, कुछ 7वें दिन हमने उसकी फ्रेज और ब्रॉड मैच भी चला देनी है, ठीक है। या उसके अलावा अगर मिड टेल को एग्जैक्ट में भी टारगेट करना है, वो 7वें दिन शुरू कर देना है। 10वें दिन हमने ऑटो पीपीसी भी चला दी। अब लेट से आ गया जी आपको फ्रेज और ब्रॉड मैच चलाए 10 से 14 दिन हो चुके हैं, ठीक है। हम स्टेप वाइज मूव कर रहे हैं। तो जी क्या आएगा हमारे पास, आ जाएगी सिस्टम रिपोर्ट। अब हमने सर्च, ये बल्क ऑपरेशन हम ना जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं बल्क ऑपरेशन में रख के करते हैं, उसका ज़रा फ़ायदा अच्छा है। ये चीज़ आ गई। अच्छा जी, अब मैं इसको थोड़ी-सी इसकी नोक पलक सवार दूँ। कुछ-कुछ चेंजेस करनी है हमने, क्या-क्या करना। फ़िल्टर लगा दिया, ठीक है। ये थोड़ा-सा रिकॉर्ड टाइप को इधर ख़त्म कर दिया। ये जो है टाइप, इसमें हम कीवर्ड को सिलेक्ट करेंगे। अभी सिर्फ़ कीवर्ड की बात करेंगे, बाकी कोई और स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। कीवर्ड लेवल सिलेक्ट कर लिया। ये कैंपेन की आईडी है, आईडी नहीं चाहिए। ये नाम है, नाम बड़े मुकद्दस हैं, इनको ज़रा ध्यान से रखना है। ये थोड़ा-सा वो निम्बल वाली ऐड है कि कौन-सी वाली आइडिया हो रहा है, ठीक है। ये इसका डेली बजट है जी। ये बेसिकली इन्होंने बल्क ऑपरेशन की शीट डाउनलोड की हुई है। डेली बजट को भी साइड पे कर देना है, ये पोर्टफोलियो आईडी को भी साइड पे कर देना है। कैंपेन की स्टार्ट डेट अभी ये भी नहीं चाहिए, मैं जेनेरिक ही चीज़ें करूँगा। एंड डेट भी नहीं चाहिए इसमें। अच्छा, अब जी आ जाएँ आपकी कैंपेन की टारगेटिंग टाइप, एज़ सच नहीं चाहिए, लेकिन चलिए रख लेते हैं। ऐड ग्रुप ये भी नहीं चाहिए हमें इसका। अच्छा, ये आ गया मैक्सिमम बिड, ये चीज़ चाहिए। ये कीवर्ड्स आ गए हमारे, ठीक है। ये कीवर्ड के बाद ये प्रोडक्ट आईडी, टारगेटिंग आईडी आ गया, ये भी नहीं। ये जी आ गया हमारा मैच टाइप आ गया। मैच टाइप में अभी जो है वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़, मैं एक-एक मैच टाइप को सेपरेटली देखूँगा ना, ठीक है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी एग्ज़ैक्ट चाहिए। ये ज़्यादातर हमारा इससे काम होता है एग्ज़ैक्ट का, क्योंकि मुझे तो नहीं फ़िलहाल मिली कि सर्च टर्म इसके अंदर नज़र आती हूँ, तो अभी हमने इसकी मैच टाइप को ही देखना है। एसकेयू, एसकेयू को अगर चेक कर लूँ मैं, मल्टीपल हैं? नहीं, एक ही है ना एसकेयू, तो ठीक है। अच्छा जी, अब ये इनका कैंपेन लेवल आ गया। आपकी एक्टिव कितनी है? अनेबल्ड हैं अभी 93। इनकी मैंने अनेबल्ड कैंपेन को देख लिया है, ये सारे अनेबल आ गए। अच्छा, अब कीवर्ड के अंदर भी आ जाऊँगा। कीवर्ड भी इनके उसमें से 12 पॉज़ है, मैं पॉज़ वाले कीवर्ड को नहीं देख रहा।
अनेबल्ड कीवर्ड को मैंने देख लिया। अब ये आ गई है मेरे सामने चीज़। अच्छा, इसको काइंड अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा-सा इसको ना मैंने फॉर्मूलेशन लगाने के लिए डाटा को शिफ्ट करना है। आमतौर पे आपको पता है नंबर जो है वो थोड़े से राइट साइड पे नज़र आते हैं ना। ये इनका है भी कोई सेल भी है। है सेल। अच्छा, चलें जिस तरह भी है मैं इसको आपको दिखा दूँगा। इधर जी हमने डाटा पे जाना है। डाटा पे जाके ये इसको ज़रा कन्वर्ट कर लेना हमने। मेरे से होता ही या मुझे नहीं आता, या जो भी है ये सिंगल ही करता हूँ। अच्छा जी, ये चीज़ आ गई। अब इधर मैं इधर से तकरीबन कोई 1 सेकंड 5 के करीब जो है वो इसको ऐड कर लेता हूँ इंसर्ट। इधर जी हमारा एक आ जाएगा लेट्स से सीटीआर जो कि इधर नहीं अवेलेबल, ठीक है। फिर दूसरा हमारा आ जाएगा सीवीआर कन्वर्जन। फिर तीसरा हमारा आ जाएगा सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक के बाद हमारी चीज़ आ जाएगी क्लिक टू ऑर्डर रेशो। क्लिक टू ऑर्डर की रेशो, ठीक है। अच्छा, क्लिक टू ऑर्डर की रेशो के बाद हमारे पास इधर आ जाएगा सीपीए। सीपीए के बाद इधर हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम सीपीए लगा लेते हैं, बल्कि हाँ ठीक है, सीपीए ठीक है। मैक्सिमम सीपीए का हमें अंदाज़ा है, वो चीज़ें बाद में देख लेंगे। अच्छा जी, सीटीआर सीटीआर का क्या फॉर्मूला था हमारे पास? क्लिक डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन, छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे। इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और ये दो वैल्यूज़ तक ठीक है। ये सारा सीटीआर आ गया। अच्छा जी, इधर आ जाएं। सीवीआर में क्या हमारा आ जाएगा? ऑर्डर्स और डिवाइडेड बाय क्लिक्स। अच्छा, मुझे एक सेकेंड। वकार, आपको इशू तो कोई नहीं है ये आ जाए रिकॉर्डिंग के अंदर, को मसला तो नहीं है आपको? होपफुली फिर भी भाई आपसे कंसेंट ले लूँ, ये ना हो कि आपके यहाँ वैसे मुझे तो पता नहीं था ये वाला मजाक होने वाला। अच्छा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। स्क्रीन लगेगा वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा आप लोगों का साथ, ठीक ना? ये ले, यहाँ तक आ जाए, ये चीज़ ठीक है आई गेस। अच्छा जी, इधर आ जाए। ये हमारा क्या आ गया? ऑर्डर आ गया। ऑर्डर डिवाइडेड बाय क्लिक आ गया ना, ठीक है। ये चीज़ आ गई। इसको भी मैंने इधर से परसेंटेज पे और परसेंटेज से ये दो वैल्यूज तक आ गया, ये मेरी कन्वर्जन आ गई। अच्छा, अब जी आ जाए सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक। अब ये मेरा स्पेंड है, ठीक है, और ये मेरा क्लिक है। ये मेरी, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा क्योंकि ये स्पेंड भी डॉलर में है और ये भी आगे डॉलर में आ गया, इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर रहा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इधर आ जाएं। अगर क्लिक टू ऑर्डर रेशो, ये मेरे क्लिक्स हैं और डिवाइडेड बाय ये ऑर्डर्स आ गया। 8 क्लिक के ऊपर मुझे एक ऑर्डर आ रहा है ना, 11 क्लिक के ऊपर, 6 क्लिक के ऊपर, 2 क्लिक के ऊपर एक ऑर्डर आ रहा है। अगर इसको करूंगा तो बेशक ये 1.5 क्लिक बन जाएगा, लेकिन डेट्स फाइन। अच्छा जी, सीपीए क्या है? कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन। ये हमारा क्या है? सीपीसी। आगे मल्टीप्लाई बाय जो मेरा क्लिक टू ऑर्डर की रेशो है, ये है। अच्छा, मुझे काइंडली वकार बताइएगा कि आपका क्या है इसका आ, इसका सीपीए क्या है? मतलब आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है? कितने डॉलर आपका प्रॉफिट मार्जिन? $2, $4, $6, कितना है आपका प्रॉफिट मार्जिन इसमें? ओ खैर, 1.68 है। ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया हमारा सीपीए, ठीक है। अब इधर हमारा जो मैक्सिमम सीपीए है, ये जस्ट मैं वैसे ही लिख रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा रहे। मैक्सिमम सीपीए वकार ने बताया कि हमारा 1.68 है। परसेंटेज तो नहीं चाहिए भाई। ठीक है जी। अब ये एक चीज़ आ गई है हमारे सामने डाटा। अच्छा, अब हमने इस डाटा को सॉर्ट करना है इम्प्रेशंस के लिहाज से।
इंप्रेशन के लिहाज से सॉर्ट किया क्या मतलब है, ये वो कीवर्ड्स है जो कि अगर मैं थोड़ा सा इसको और इधर लेके आऊँ, कीवर्ड यहाँ से आ गए ना, ठीक है, इनको मैं इनको कम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कीवर्ड नजर आए कि कौन सा कीवर्ड है और क्या बात हो रही है ना। ये है, ठीक है जी, ये कीवर्ड आ गया हमारा। ये इन कीवर्ड्स के ऊपर वर्जन की बिट्स हैं, ये हमारी सीपीसी आ गई, ये हर चीज़ हमने इस तरह से अपनी एक फाइल बना के चीज़ को सॉर्ट कर लिया। अब टाइम आ गया इसको स्टडी करने का ना, स्टडी करते हैं। अब इसमें दो बातें, मैं अभी एक चीज़ की आपको क्लैरिटी दे दूं, जिस तरह लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी, लॉन्च के दौरान या डेफिनेटली लॉन्च के दौरान से मुराद है पहला 1-2 महीने तक ये चीज़ चलती है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस किस कीवर्ड के ऊपर मैं लॉन्च के लिहाज से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जब आप लॉन्च के लिहाज से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपकी नज़र जो है वो सीपीए या एकोस, ठीक है, इसकी बजाय पड़ेगी कीवर्ड की रैंकिंग के ऊपर। और आपने सिर्फ 3 केपीआईज़ को देखना है, मेरा सीटीआर क्या है, मेरा कन्वर्जन क्या है, मेरा डेफिनिटली तीसरे नंबर पर आप कह लें मेरा ऐड रैंक इस टाइम कहाँ पर खड़ा है और मेरा ऑर्गेनिक रैंक कहाँ पर है। अगर आपकी यहाँ पर नज़र नहीं है, ठीक है, तो मामला ही खराब है। आपको जानना बड़ा ज़रूरी है और एक चीज़ बड़ी कॉमन सी बात आपको बता देता हूँ, जो ऐड रैंक है ना, उसने ऑर्गेनिक रैंक को खींच के ऊपर लेके आना है। तो अगर आपने एक कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाह रहे हैं, उसकी बिड आपने रखी हुई है सजेस्टेड बिड से कम थोड़ी-सी, ठीक है? और आप ये चीज़ को देखना चाह रहे हैं कि भई वो कोई पहले पेज के मिडल पे, बॉटम पे या दूसरे पेज पे नज़र आ रहे हैं। तो ये कतई एक्सपेक्ट ना करें कि वो ऑर्गेनिक रैंक को उठा के पहले पेज पर ले आएगा। वो ऑर्गेनिक रैंक को उतना ही आगे लेके आएगा जहाँ तक आप उसको लेके जा रहे हैं। तो अगर आपने कीवर्ड को रैंक करवाना है तो उसकी बिड हाई रखें और मेक श्योर करें कि वो कीवर्ड आपका टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर नजर आए। आप अपने ऐड रैंक को, आप अपने ऑर्गेनिक रैंक को, आप अपने सीटीआर को, आप अपने कन्वर्जन को, इन चीज़ों को चेक करेंगे। ये जानना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद अब आप आ जाएँ, आप अगर मैं इधर देखता हूँ इंप्रेशन के लिहाज से, ये जी इनका कीवर्ड है टेबल टेनिस बॉल। सबसे ज़्यादा इंप्रेशन इस पे पड़े हैं, सीटीआर इसका लेकिन सबसे पुअर है। मतलब ये मुझे लग रहा है कि इन्होंने, अच्छा बल्कि इस तरह करें चीज़ को इंटरेस्टिंग करने के लिए, वकार आप ना अनम्यूट हो जाएँ। वकार को मैं ज़रा अनम्यूट कर लूँ। आप अनम्यूट हो जाएँ ताकि थोड़ा-सा आप भी अपने बीच में इनसाइट्स बताते जाएँ। जी, अस्सलाम वालेकुम हाँ। सर। जी, वालेकुम सलाम। ये प्रोडक्ट आप खुद कर रहे हैं ना? मतलब जी, क्लाइंट जी। के लिए भी कर रहे हैं जिस तरह भी है? हाँ, मतलब आपको पता है आप पीपीसी को देख रहे हैं, मैं ये बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ। जी, जी, मैं असल में वैसे अच्छा, ही अच्छा। वो प्रोडक्ट है जो अभी तक जिसकी पीपीसी किसी से भी कंट्रोल नहीं हुई। अल्लाहू अकबर! ठीक हो गया। हाँ, तो वो पीपीसी कंट्रोल की डेफ़िनिशन ही गलत है ना। आपको जो कॉस्ट पर क्लिक पड़ रहा है ये, वो तो इसके हिसाब से सादी डेफ़िनिशन है। 50-60 सेंट्स में कॉस्ट पर क्लिक पड़ रहा है, कंट्रोल तभी होगी जब आप ऐसे सारे कीवर्ड निकालोगे जिनका 4 या 4 से नीचे क्लिक टू ऑर्डर रेशियो होगा। जब तक आप उनकी एक लिस्ट नहीं अच्छी खासी बनाओगे तब तक काम नहीं होने वाला। वो तो, और उसमें कंट्रोल ना होने की वजह इसका कम आपका प्रॉफिट मार्जिन है। चलें उसको हम आगे फिलहाल बात करते हैं। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ ऑप्टिमाइज़ेशन की एक अगर ड्रिल पे आते हैं तो इनका अगर ये कीवर्ड देखें टेबल टेनिस बॉल, तो इस पे जी हमारा सीटीआर गंदा है। अब मैं इस पे स्टैंडर्डाइज़ेशन कर रहा हूँ थोड़ा-सा क्योंकि इसका टेबल टेनिस बॉल 1-2 तरह के होते हैं, तो इसमें आपका सीटीआर जो है वो आइडियली 1% का इज़ नॉर्मल। आप जब इसमें थोड़ी-सी अपनी रिलैक्सेशन इस तरीके से कर लें कि 1% है तो आप कोई 7-8% का क्वेश्चन रख लें एहतियाती तौर पे कि ठीक है यार 8% इज़ एक्सेप्टेबल फॉर मी। और अगर जी, कन्वर्जन 10% हमने स्टैंडर्ड बनाई है, आप 8% को स्टैंडर्डाइज़ कर लें। अब अगर मैं चीज़ को देखूँ, ये इनका कीवर्ड है टेबल टेनिस बॉल, ठीक है, सीटीआर बुरा है लेकिन कन्वर्जन अच्छी है, अच्छी खासी है। और मुझे अच्छी कन्वर्जन को देख के और पुअर सीटीआर को देख के लग रहा है कि आपने इसकी बिड एग्रेसिव नहीं की हुई। अच्छा, उसकी बेस पे मैं इधर जाता हूँ, 55 सेंट्स है। मतलब आपका ये टॉप ऑफ सर्च के ऊपर शो नहीं हो रहा। ये 55 आपने मैक्सिमम बिड रखी हुई है, 58 का ये आ रहा है। और आपकी थोड़ा-सा जो है ना सीटीआर वो इस वजह से पुअर है क्योंकि आपने मेरा ख़्याल से कि जो भी इस पे अग्रेसिव एक विन करना वो नहीं किया हुआ। लेकिन ठीक है, अब ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसका हमारी कन्वर्जन वग़ैरह अच्छी है लेकिन डेफ़िनिटली ये जो हमारा कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विज़िशन है ये हाई है, अच्छा खासा हाई है। अच्छा जी, दूसरे पर आ जाएँ, इनका ये सीटीआर भी अच्छी है, कन्वर्जन भी कमाल की है, इनको हर 5 क्लिक के ऊपर 1 ऑर्डर आ रहा है, ठीक है? तो ये भी कीवर्ड हमारा
अच्छा है, बेहतरीन है। तीसरे नंबर पर आ जाएँ, हमारे पास ये है, ये इसकी बियर पोंग बॉल्स है। अच्छा जी, इसकी सीटीआर 1% है, कन्वर्जन इसकी भी अच्छी है, हर 6 क्लिक के ऊपर एक और रहा है। ये नीचे आ जाएँ, ये कौन सा है, पिंग पोंग बॉल्स है, ये ऊपर वाला ही आ गया एग्ज़ैक्ट मैच में। हाँ, एक तो सबसे पहले वकार भाई, ये पिंग पोंग बॉल जी रिपीट हो रहा है, ये पिंग पोंग बॉल आ गया, ये पिंग पोंग बॉल आ गया। ये तीनों जो है ना वो आपस में लड़ा रहे हैं आप, ठीक है? सर, इनको थर्ड वन एक को रखें। स्पिंग पिंग बॉल, ये मैंने देखा, ये ऑटो करेक्ट नहीं अच्छा, करता है अमेजोन इसको। इसको ऑटो करेक्ट नहीं करता? सर नहीं करता। और नहीं सॉरी, ठीक है, ये डिफरेंट आ गया, ये दोनों आ गए ना, ये दोनों आ गए, जी हाँ। इनको आपने करना है। ये मैं दोनों को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दोनों आपस में ही लड़ाई जाएंगे, आप इसमें से दोनों को। अच्छा, इसका ये भी नया नया चला, आपका ये वाला ज़रा पुराना चल रहा है। अच्छा जी, पिंग पोंग वॉल्स, इसके ऊपर इनका क्या है जी? अच्छा, इसमें मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ ना, यूनिट ऑर्डर में 0 वालों को हम निकाल दें, ठीक है? ये चीज़ें आ गई, जो इन शॉर्ट हमारे पास टाइम वेस्टेज भी ना हो। अच्छा जी, ये इनका आ गया पिंग पोंग बॉल्स बल्क। इसकी भी हमारी जो सीटीआर है वो भी अच्छी है, कन्वर्जन भी अच्छी है, 6 पे आ रहा है। ग्रीन पिंग पोंग बॉल्स, सीटीआर कन्वर्जन इसकी भी अच्छी है। हम्म, ठीक है, 4 के ऊपर आ गया। पोंग बॉल्स, सीटीआर कन्वर्जन इसकी भी अच्छी है, 5 आ गया। मिनी पोंग बॉल्स, इसकी भी आपकी सीटीआर अच्छी है, इसकी भी कन्वर्जन अच्छी है, 4 आ गया। ठीक है, सादी सी पीपी से रखी हुई है यार, इसमें तो कोई कम्प्लेक्स ही नहीं आया है जिसको बदलना असल में पड़ेगा। ये एक ही वैसे आपकी भाई अभी आई अभी है थोड़े दिन खामी, पहले ही इसको ना रिपीट करना। थोड़े दिन पहले ही पुरानी कंपेन्स जो है ना वो ऑफ की हैं, तो उस वजह से मेरे ख्याल में डाटा बहुत कम रह गया, आपने इनेबल्ड वाली ली है। अच्छा, मैं इधर से जाता हूँ कैंपेन में, अगर आपकी आ, नहीं बल्कि किधर जाना है? ये आ गया ना कैंपेन, कैंपेन स्टेटस। ये मैं पोस्ट वाली पर भी जाता हूँ, आई गेस ज़्यादा कोई इतना इजाफा नहीं मुझे होता नज़र आ रहा है। ये ऊपर है पोस्ट वाली, इस पे भी हाँ। अच्छा, ये इनकी पोज वाली हैं जी तीनों, 1 2 3। इस पे भी अगर देखें तो इनका एक कन्वर्जन अच्छी है, सीटीआर ठीक है, बुरा है लेकिन। अच्छा, अब अगर सीटीआर बुरा, कन्वर्जन अच्छी है, तो आप कन्वर्जन को डेफिनेटली वेटेज देंगे। और सीटीआर बुरे होने की वजह आपको मैंने बता दिया, मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप ऑफ सर्च के ऊपर ना नजर आ रहा हो तो उस वजह से होता। ये भी सीटीआर है, ये कन्वर्जन अच्छा। अच्छा, चलें, अब अगर इधर मैं कुछ और इनके सिनेरियोज को डिस्कस करूं कि क्या-क्या सिनेरियोज हमारे पास आते हैं, जो कि इनके केस में तो अनफॉर्चुनेटली नहीं आए। लेकिन वैसे एक मैं आपको आइडियली अगर केस सिनेरियो बताता हूँ कि हमने इधर क्या-क्या चेंजेस करनी है ताकि कुछ आपको आइडिया हो। अ, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 ये है कि जी आपने ऐसे कीवर्ड्स को पिक आउट करना है, नंबर 1 जो कि रिपीट हो रहे हैं। हमें रिपीट कीवर्ड नहीं चाहिए जब हम रैंकिंग की है, वैसे भी जब भी हम कोई बात करें हमें रिपीट कीवर्ड नहीं चाहिए। अगर ये कीवर्ड मल्टीपल मैच टाइप्स में अच्छा हमने टेस्ट करना है कि भाई एग्जैक्ट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो एक टाइम पे एक मैच टाइप की बिड अच्छी रखें, दूसरे की बिड को बड़ा मिनिमाइज किया और आपको पता हो कि हाँ भाई मैंने इसकी जिस तरह ये है ना, ये तो दोनों की बिड्स ठीक है ना, वो बिड इतनी मिनिमाइज आपने की हो कि ठीक है ये compete करने के काबिल ही नहीं छोड़ी, बड़ी बेजान या कमजोर किस्म का मैंने उस कीवर्ड को बिड दिया है जिसकी वजह से काम हो रहा है। तो एक ये नंबर 1 चीज आ गई। नंबर 2, आपने क्या करना है इसमें, प्लूरल्स को या कंजंक्शंस को इधर से फिगर आउट करना है, क्योंकि अब हम तो देख रहे होते हैं ना मैसिव लेवल पे, जिस तरह मैंने कुछ आपके साथ वो स्क्रीनशॉट वगैरह भी शेयर किया था चीज़ों का। नहीं, मैंने अपनी वो टाइमलाइन पे शेयर किया था। तो वो काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स होते हैं और पीपीसी की ग्रोथ ही तब है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड इसके ढूँढ के उस चीज़ को लाते जाएँ, ठीक है? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके कीवर्ड्स आते जाएँ, एक ही सादा तरीका। अब उसमें क्या चीज़ आ जाती है, आपने अपने कंजंक्शंस को फिगर आउट करना है कि दी पिंग पोंग बॉल और पिंग पोंग बॉल एक को बंद कर देंगे हम। और ये मैं आपको बाकायदा बड़े वसूख से बता रहा हूँ, अगर किसी बंदे ने टेस्टिंग भी करनी है ना, आप जो है वो कोई सी भी 2 को आपस में प्रॉपर पानी दे के चलाएँ। ठीक, अच्छा, अब ये इनका अगर देखा जाए तो ये बॉल्स और बॉल है, ये कंजंक्शन की एग्जांपल है, प्लूरल की सॉरी एग्जांपल आ गई ना। ये
प्लूरल की ही एग्जांपल है, पिंग पोंग बॉल्स है और पिंग पोंग बॉल है, ठीक है। तो ये दोनों पीपीसी की नज़र में सेम है। आप ये प्लूरल को देख लें, आप जो जी। है वो वैसे ही प्लूरल को तो मैंने खुद प्रैक्टिकली काफ़ी दफ़ा चेक किया, बाकायदा टेस्टिंग करके, और काफ़ी अच्छे-अच्छे रेप्यूटेबल बंदों के मतलब जो पीपीसी चलाने वाले हैं उनके अकाउंट्स पे, कि उन्होंने बाकायदा अगर ये टेस्टिंग भी की है ना कि बॉल्स और बॉल को रखा है, या एक था मैंने देखा आप कह लें उसको स्टैंड और स्टैंड्स, इस तरह से ना वो थे दोनों वर्ड। तो अच्छी खासी कोई 3, 4, 5 महीनों की पीपीसी चली हुई थी। एक के ऊपर सारा फ़ोकस अमेज़न डालेगा, दूसरे के ऊपर फ़ोकस ही नहीं डालेगा। इसी तरीके से अगर आप कर लें, आप पिंग पोंग बॉल एंड दी पिंग पोंग बॉल, वो एक ही अमेज़न की नज़र में। पहले तो आपने ये इसको एक्सक्लूजन कर लिया, पॉइंट नंबर 1। ये डुप्लीकेट, प्लूरल्स, कंजंक्शंस इनको साइड पे कर दिया। दूसरे नंबर पर आ जाओ। आपने हर उस कीवर्ड को फिगर आउट करना है, पॉइंट आउट करना है, उसकी रो को कलर कोड कर देना, जिसका जो सीटीआर या कन्वर्जन है, जो कंबाइन हमने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है, वो आपके क्राइटेरिया से नीचे है। मिसाल के तौर पर अगर इधर इनका अब ये 9% है, तो 2-3% जो भी आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी उससे नीचे आप मार्जिन दें, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करता रहता है। डाटा शॉर्ट बहुत है ना, डाटा शॉर्ट बहुत है, तो आपको इतना मार्जिन देना चाहिए। अगर इधर किसी कीवर्ड का होता कन्वर्जन 4% या 6%, ठीक है, तो उस कीवर्ड को, उस रो को पॉइंट आउट करके मैंने उसको नेगेटिव में डालना था। ये पॉइंट नंबर 2 है, क्योंकि वो जो है वो ओवरऑल या तो एक रेलेवेंट कीवर्ड नहीं है, वो रेलेवेंट कीवर्ड नहीं है, वो अपनी कैंपेन के और ओवरऑल मेरी प्रोडक्ट के एक क्वालिटी स्कोर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो मुझे वो कीवर्ड नहीं चाहिए, मुझे हाईली रेलेवेंट कीवर्ड ही रखना है। और अगर वो कीवर्ड हाईली रेलेवेंट भी है, तो इट मीन्स कि उसके ऊपर कंपटीशन इतना ज़्यादा है, या मेरे मुकाबले में इतनी ज़्यादा कोई अच्छी एक्सक्लूसिव चॉइस आके बैठी हुई है, जो कि अभी मेरी उस कीवर्ड पे अच्छी कन्वर्जन नहीं आ रही, मुझे उस कीवर्ड को पॉज़ करना है। ये आ गया पॉइंट नंबर 2, ठीक है? सीटीआर कन्वर्जन। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पर आ जाएँ। आपने ये एक फ़िल्टर, बेसिकली ये फ़िल्टर एक लग गया है। दूसरे नंबर पर एक एक इन दोनों कॉलम्स का आपका फ़िल्टर लग गया। आपने इन दोनों को एक्सक्लूड कर लिया। अब तीसरे नंबर पर आपने इस चीज़ में आना है कि आपने देखना है कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं, जिनकी एकोस जो है वो है ज़्यादा, और कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनकी एकोस है कम। मिसाल के तौर पर अगर इधर इसको मैं सॉर्टिंग करूँ, तो इनके ये 5 कीवर्ड है जी। कलर्ड टेनिस बॉल, अच्छा ये तो एक क्लिक के ऊपर एक और आ गया, इसको मिटना वेटेज ना दें। पिंग पोंग बॉल ये इनका आ गया 3, और ये पिंग पोंग बॉल्स ये इस पे ज़्यादा ही है, ठीक है। ये दोनों ही नहीं कि ठीक ना, अभी इन दोनों को ही मैं ज़रा थोड़ा-सा रंग करके साइड पे करूँ, क्योंकि पहले ऊपर वाले पे और डाटा दोनों पे ही बेसिकली देखा जाए, तो अभी डाटा काफ़ी शॉर्ट है कि इस चीज़ को कंसीडर किया जाए। अच्छा जी, ये कीवर्ड है, इनका 16 क्लिक के ऊपर 4 ऑर्डर आए हैं, पिंग पोंग बॉल्स बल्क। और इनकी जो सीपीसी है वो कितनी पड़ रही है? 46 की पड़ रही है। इनका जो क्लिक टू ऑर्डर रेशियो अगर मैं देखूँ, तो हर 4 क्लिक के ऊपर 1 आ रहा है ना? अच्छा, अब इनका जो सीपीए था, जिस तरह हमने देखा था 1.68 था ना? अच्छा जी, इसको अगर मैं ऊपर कर दूँ, तो इधर ये 1.83 तकरीबन आपका, इसका मतलब प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कितना है? ये तो 14 पड़ा 15% का प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है आपका सारा, अगर ये 13% पे बता रहा है तो। नहीं नहीं, वैसे भी इसका 26% बन रहा है। इसकी प्राइस थोड़ी बहुत कम है, 5.7 5.8 है। 5 पॉइंट्स, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये इनका, अब मैं तीसरे नंबर पर ये 2 फ़िल्टर लगा के तीसरी इस चीज़ को देख रहा हूँ, इसके बिहाफ़ पे ये 3 कीवर्ड हैं, पिंग पोंग बॉल्स बल्क, पिंक पिंग पोंग बॉल्स, ठीक है। तीसरे नंबर पर ये मिनी पिंग पोंग बॉल्स, जो कि काइंड ऑफ मेरी एक एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ उसमें है, एक्वॉस में ना, ठीक है। कि ज़्यादा करीब-करीब हैं, जो थोड़ी देर चलेंगी, इसकी सेल हिस्ट्री बनेगी, तो इसकी एक वो जो कॉस्ट पर क्लिक है वो कम हो जाएगी। अब अगर नीचे आते हैं, तो ये सारे वो हैं जो कि अब इसमें ठीक है, ये पिंक वाला आ गया, पिंग पोंग बॉल, ये काइंड ऑफ आ गया है। इसको शॉप कीवर्ड कहते हैं, मैं आगे आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ये पिंग पोंग बॉल्स बल्क, ये भी शॉप कीवर्ड आ गया, और ये मिनी वाला आ गया, ये भी ठीक है। ये इनके 3 कीवर्ड हैं अच्छे। अच्छा, अगर हम नीचे जाते हैं, तो टेबल टेनी बॉल, अच्छा ये मिसस्पेल है या कुछ भी है। ये इनका आ गया मेन कीवर्ड, ग्रीन पिंग पोंग बॉल्स इनका आ गया। ये मुझे लग रहा है इनका शायद रेलेवेंट भी इस सेंस में नहीं है, क्योंकि ग्रीन शायद इनका कलर ना हो। पिंग पोंग बॉल, टेबल टेनिस बॉल, ये पिंग पोंग बॉल्स बल्क,
पिंग पोंग बॉल्स बल्क, ये भी आपका रिपीट हो रहा है यार। 12 क्लिक के ऊपर पिंग पोंग बॉल्स बल, ये 16 क्लिक के ऊपर 4 उड़ रहे हैं, ये भी आपका रिपीट हो रहा है। हम्म, ये वाला भी रिपीट हो रहा है। अच्छा जी, ये हमारा आ गया बियर पोंग। अच्छा, तो तीसरे नंबर पर हमने क्या करना है, ये दो फिल्टर लगा के तीसरा जो हमारा फिल्टर लगेगा वो लगेगा एकॉस का। और एकॉस के ऊपर आके हमने ये देखना है कि उन कीवर्ड्स को सेपरेट करना है जिनकी जो एकॉस है अच्छी है, और दूसरा उन कीवर्ड्स को सेपरेट करना है जिनकी एकॉस जो है वो ज्यादा है। इधर दो बातें आ जाती हैं। अगर मैं उस स्टेज पे खड़ा हूँ जहां पर मैं इन कीवर्ड्स को रैंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, इन कीवर्ड्स को, इनको मैं रैंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं अपनी बिड एकॉस नहीं कम करूंगा, मैं उसको चला के रखूंगा और मेरी नजर रहेगी इनके ऑर्गेनिक रैंक को चेक करने के ऊपर। आपके भी क्या ऑर्गेनिक रैंक है बिलाल इनके ऊपर? जी सर, ये जिन पे भी चल रही है ना, उन पे मैं टॉप 10 में ही हूँ तकरीबन, जिन पे ये पीपी, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं। टॉप 10, टॉप 4 में 11 कितनों के 12, ऊपर 11 12 तक मैं मूव करता हूँ। है? टॉप 4 5 में कितनों के ऊपर है? ये जो मैंने आपको ये पॉइंट आउट किए हैं ये वाले कीवर्ड्स। इनमें भी ये जो पोंग बाल्स है लास्ट वाला, इस पे मैं टॉप 10 में ही हूँ। बियर पोंग में भी ऊपर ही हूँ। पिंग पोंग हम्म। बल्क बल्क में तकरीबन 14 15 नंबर पे हूँ। ये टेबल हम्म। टेनिस बॉल्स में मैं अभी सुबह ही चेक किया 17 18। और नहीं, ग्रीन अभी आप, वाले का हाँ, अभी आप जो है ना वो, अब मैं कहूँ तो तकरीबन आप कह रहे हैं 6 to 15 या 6 to 20 के बीच में घूम घुमा रहे हैं ना, अभी वो जी स्टेबिलिटी नहीं आई। बिल्कुल अच्छा, नहीं, अभी इस बिल्कुल नहीं। स्टेज पे अगर ये वाली बात आती है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एकॉस की टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि हमारी इंटेंशन है अभी रैंकिंग वाली। तो रैंकिंग की स्टेज पे आगे, इस स्टेज पे हमने क्या करना है, अपनी पीपीसी की बिड्स को अग्रेसिव ही रखना है। मतलब अगर पता नहीं इनकी अग्रेसिव है या नहीं है, लेकिन जितना भी है मैंने सजेस्टेड बिड से डबल ही करके रखना है, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि मेरी जो प्लेसमेंट है ऐड की वो टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर नजर आए, और मेरा ऑर्गेनिक रैंक जो है वो आहिस्ता से दिन ब दिन इंप्रूव करे। ठीक है, वो चीज आ जाए। एक तो ये फिल्टर आ गया। ये अब एकॉस के बाद सीटीआर इसका फिल्टर, दूसरे नंबर पर ये दोनों फिल्टर, तीसरे नंबर पर एकॉस का फिल्टर। अच्छा, अब एक ये तो जो है इनकी तो परवाह ही नहीं ना करनी, जिनकी एकॉस कम है इनको तो वैसे भी हमने बिड हैवी ही देनी होती है, क्योंकि हमें पता है कि इनकी कन्वर्जन और इनका सीपीसी अच्छा ही पड़ रहा है। ये जो नीचे वाली की बात होती है, अगर आप रैंकिंग के फेज में हैं तो आपने इन इनके लॉस को अभी बर्दाश्त करना है और आपने अपनी बिड को हैवी ही रखना है। बिड हैवी होगी, आपका एड रैंक जो है वो टॉप ऑफ सर्च के ऊपर शो होगा। जी एड रैंक टॉप ऑफ सर्च के ऊपर आएगा तो डेफिनेटली आपका ऑर्गेनिक रैंक भी इंप्रूव करेगा। जिस टाइम पे आपका ऑर्गेनिक रैंक टॉप स्पॉट्स में आता है ना, तो आपकी जो एकॉस है या आपकी जो कन्वर्जन है वो वैसे ही पहले की निस्बत कंपैरेटिवली ऑप्टिमाइज करती है। या दूसरे नंबर पर लोग आपके स्पॉन्सर्ड रैंक को देखते हैं, और साथ ही अगर आप ऑर्गेनिक रैंक पर हो तो काफी लोग बजाय स्पॉन्सर्ड पे ऑर्गेनिक पे क्लिक करते हैं, तो आपकी टेकोस इंप्रूव हो जाती है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो जब आपकी प्रोडक्ट टॉप रैंक्स पे करती है ऑर्गेनिक ऑर्डर से और स्पॉन्सर्ड रैंक के ऊपर लोगों के बिहेवियर से, एक तो जो ऑर्गेनिक ऑर्डर आने हैं वो तो आने ही आने हैं, उसके अलावा जो आपका स्पॉन्सर्ड रैंक है उसके ऊपर लोगों के बिहेवियर से आपकी एकोस और आपकी टेकोस दोनों इंप्रूव करती हैं। तो फिल्टर क्या लग गया कि अगर हमारा इधर जो ऑर्गेनिक रैंक है वो अच्छा नहीं है, तो हमने अभी अपनी बिड्स को हैवी करना है। ठीक है, और हम वेट करेंगे। जारी बात है कि मुझे हर 3 4 5 दिन बाद इसमें हरकत चाहिए। पीछे ग्रुप में भी मल्टीपल लोगों ने इस पे सेट कर लिया है। अगर आपको हरकत नहीं चेक आ रही, ऑर्गेनिक रैंक आपका नहीं इंप्रूव कर रहा, तो वो भी एक अच्छा खासा जो है वो पॉइंट है हमारा ना डिस्कशन का, कि अगर मेरा जी ऑर्गेनिक रैंक नहीं इंप्रूव करा तो तब मैंने क्या क्या करना है। अच्छा जी, अगर मेरा ऑर्गेनिक रैंक नहीं इंप्रूव करना तो चले, अभी मिड में ही आई है बात, मेरा भी ब्रेक लेने का प्लान था, लेकिन चले अभी उसको मैं लपेटता हूँ। मैंने कुछ उसको माइंड में चेकलिस्ट के ऊपर से गुजारना है कि अगर मेरा ऑर्गेनिक रैंक इंप्रूव नहीं है, नहीं कर रहा, मैं तो रैंकिंग के इंटेंशन से काम कर रहा हूँ, ऑप्टिमाइजेशन की नियत है, बिड मैंने डबल करके रखी हुई है, फिर क्या हो रहा है भाई। नंबर वन पे मैं देखूंगा क्या वो मेरा कीवर्ड मेरे कंटेंट में अवेलेबल भी है कि नहीं है। ठीक है, जी कंटेंट, हाँ, नहीं वो कर भी आप कर लो, म्यूट कर लो, मसला नहीं है, अब मैंने वो भाषण नहीं देना अब।
हाँ, मैंने आपसे जो पूछना था वो पूछ लिया। चलें ठीक। अच्छा, नंबर 1 मैंने ये चेक करना है कि वो मेरा कीवर्ड मेरे कंटेंट में, ये अब सिनेरियो क्या आ रहा है, लॉन्च का टाइम पीरियड है। आपने डाटा को इस तरीके से देख लिया है, चीज़ों को फ़िल्टर आउट कर लिया है, डुप्लीकेशन, कंजंक्शंस, पुअर सीटीआर, वो कन्वर्जन, ठीक है। एक कॉस्ट को आपने उसके लिहाज से सॉर्ट आउट कर लिया है। आपने देख लिया आपका ऑर्गेनिक रैंक, अब 2 फेज़ेज़ आएँगे ना, ऑर्गेनिक रैंक इम्प्रूव्ड है तो क्या करना है, उस पे बाद में बात करते हैं। एक फ़ेज़ है मेरा ऑर्गेनिक रैंक इम्प्रूव नहीं कर रहा, मतलब नहीं है, इम्प्रूव नहीं है। टॉप 5-6 टॉप 8 पहले 2 रोज़ की बात कर लें, टॉप 8 में अभी नहीं आया, और अगर आया भी है तो भी कंसिस्टेंटली नहीं बैठा हुआ। 2 बातें होंगी। उसके आगे फिर फर्दर 2 बातें, अगर मेरा एड रैंक इम्प्रूव नहीं कर रहा तो आगे 2 फर्दर बातें हैं। एक बात ये है कि भई डेली दिन-ब-दिन अभी ठीक है टॉप 8 में नहीं आ रहा, लेकिन इम्प्रूव कर रहा है। उस केस में तो कुछ भी नहीं आपने करना, आराम से बैठे रहें। दूसरा सिनेरियो आता है कि टॉप 8 में नहीं है और इम्प्रूव भी नहीं कर रहा। अच्छा, जब इस तरह की बारी आती है कि जी वो मेरा एड रैंक, ऑर्गेनिक रैंक इम्प्रूव भी नहीं कर रहा, तो तब मैंने क्या करना है? तब सबसे पहले मैं देखूँगा क्या मेरा ये जो कीवर्ड है वो कंटेंट में अवेलेबल है? अच्छा, अगर कंटेंट में कहीं नीचे अवेलेबल है, लेट्स से डिस्क्रिप्शन में था और बुलेट पॉइंट में नीचे था, तो मैं कोशिश करूँगा कि यार इसको क्या स्टैंडर्ड टाइम क्या है? मैं 5 4 से 6 दिन आप कह रहे हैं मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं कर रहा, मैं इसको टाइटल में ले जाऊँगा, ठीक है? इसको टाइटल के बिगिनिंग टाइटल की आपने नहीं छेड़नी, टाइटल का इनिशियल हाफ हमेशा आपके मेन कीवर्ड्स का हक होता है। अगर तो वो कीवर्ड मेन है, तो चेक कर लें इट शुड बी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइटल। अगर वो कीवर्ड नहीं है मेन और हरकत नहीं आ रही, बुलेट पॉइंट में भी पड़ा हुआ है, तब पहले तो आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया मेरे कंटेंट में है, अगर नहीं है तो कंटेंट में डालें। अगर कंटेंट में ऑलरेडी अवेलेबल है तो बुलेट पॉइंट में है तो पड़ा हुआ उसको टाइटल के अंदर डाल दें। वो एक उसकी अच्छी इंडेक्सिंग होगी या अच्छा एल्गोरिथम उसको पिक करता है और इंप्रेशन वगैरह आने लग जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा आपने ये चेक करना है ये कीवर्ड इंप्रूव नहीं कर रहा, क्या मेरी इसकी सिलेक्शन ठीक है? ये फिलहाल हमने अपने तौर पे रखा है क्योंकि एक एजेंसी के लेवल पे अगर काम चल रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे तो ये चांसेस बड़े कम होते हैं, एक बंदे के पास प्रोडक्ट होती है और वो बड़े दिल लगा के देख रहा होता है ना। लेकिन जब आप मास लेवल पे काम कर रहे होते हो, जिस तरह अगर मैं मिसाल दूँ छोटी-सी बात के लेट्स से जी ये कीवर्ड नहीं इम्प्रूव कर रहा मेरा ग्रीन पिंग पोंग बॉल्स। मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि इनकी जो पिंग पोंग बॉल्स हैं वो पिंक वाली है ना, ये ग्रीन वाला आ गया। तो क्या ये मेरा कीवर्ड रेलेवेंट है? इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ग्रीन लोग बंदा लिख रहा है। बंदा खुद अपने हाथ से लिख रहा है कि जी ग्रीन कलर का मुझे पिंग पोंग बॉल चाहिए ना, इसका मतलब उसकी इंटेंशन है ग्रीन कलर की। डेफ़िनेटली मेरी कन्वर्जन कम होगी, तो अगर यहाँ पर सफिशिएंट लोग अवेलेबल हैं, जिनकी ग्रीन पिंग पोंग बॉल्स है, तो वो आ गया। या हो सकता है कि कीवर्ड को मैं समझ रहा हूँ, मैंने उसको गैप कीवर्ड या गोल्डन कीवर्ड समझा और मैं देख रहा हूँ कि भाई क्या ये मैंने उसको समझा कि ठीक है, लेकिन वो कीवर्ड अपना रिज़ल्ट ही अच्छा नहीं दे रहा, एज़ सच उस तरह परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, तो क्या ये हमारा सिलेक्शन इसकी ठीक है? थर्ड नंबर पर फिर हम आके इसको देखेंगे डेफिनिटली हमने कन्वर्जन परसेंटेज को हमने पहले ही रूल आउट कर दिया है कि इसकी कन्वर्जन का मामला कैसा है। अच्छा, चौथे नंबर पर बात आ जाए, ये एक जेनेरिक मैं आपको बातें बता रहा हूँ। अगर मेरे कीवर्ड्स का रैंक नहीं इम्प्रूव कर रहा, ठीक है? अगर एक मेरा कीवर्ड है उसका रैंक नहीं इम्प्रूव कर रहा तो 2 बातें होंगी। एक आपको सिनेरियो मिलेगा जिसमें आप कहेंगे यार मेरे सारे के सारे कीवर्ड्स के रैंक नहीं इम्प्रूव कर रहा। तो उसमें आपने फ़िल्टर लगाना माइंड में कि भाई मुझे इसकी बिड को डबल करना है। ये मेरे टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर नज़र आना चाहिए। ये मेरे कंटेंट का, मेरे टाइटल का, मेरे बुलेट पॉइंट का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है? ये हो गया। इसके बाद भी आपका रैंक नहीं इम्प्रूव कर रहा, तो फिर आपको अपनी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइज़ेशन के ऊपर फ़ोकस करना है। ठीक है? क्या आपका जो है वो सेलिंग प्राइस इतनी लुक्रेटिव है कि लोग उसके ऊपर क्लिक करें, उसके ज़्यादा कन्वर्जन बूस्ट करे, आपका रैंक ज़्यादा इम्प्रूव करे? ठीक है, कहीं कहीं कभी ना कभी लोग जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि जी मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो ठीक है। ये बिगिनर्स के साथ बहुत बड़ा इशू है। मैं जब देखता हूँ तो अक्सर इनकी प्रोडक्ट्स का ये मसला होता है। इस चीज़ को फ़िल्टर आउट करना, ये वाला फ़िल्टर आपने लगाना है कि उसका मेरी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़्ड है। आपने दोबारा अगर क्या सिनेरियो आ रहा है आपके सारे के सारे कीवर्ड्स ही ये सारी जो मैंने पहले बातें बता दी, इन बातों के बावजूद भी उनके रैंक्स 5-6 दिन हो गए इम्प्रूव नहीं कर रहे। आपने देखना है कि भई मेरी सेलिंग प्राइस ठीक है, मेरा जो लिस्टिंग की इमेजेस हैं या मेरी लिस्टिंग प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़्ड है, वही सारी जो ऑप्टिमाइज़ेशन वाला सेशन है, उसको थोरोली रिवाइज़ करें, आप उसके ऊपर जाएँगे। और अगर हमें ये चीज़ नज़र आती है कि मेरे बाकी कीवर्ड्स इम्प्रूव कर रहे हैं और 2-3 पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं या अगर इधर ज़्यादा डाटा होता तो जितने भी 5-10 कीवर्ड है वो इम्प्रूव नहीं कर रहे, फिर आपने उस कीवर्ड की रेलेवेंसी को चेक करना है।
ठीक है? उस कीवर्ड की आपने रेलेवेंसी को चेक करना है। अच्छा, इसके बाद आप कहते हैं जी मेरा कीवर्ड नहीं इम्प्रूव कर रहा, फिर आगे क्या आपने चीज़ को चेक करना है, आपने देखना है कि वो कीवर्ड ऑटो कैंपेन में, ब्रॉड और फ्रेज मैच में, या ब्रॉड मैच मॉडिफायर्स के अंदर वो है, उसमें एग्जैक्ट नेगेटिव में है कि नहीं है। आपने इस चीज़ को जाके ये चीज़ चेक करनी है, क्योंकि आपने ये चीज़ तो ऑलरेडी देख लिया कि वो रिपीट तो नहीं हो रहा। अब जिस तरह मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि इनके जो जो कीवर्ड भी डुप्लीकेट हैं या कंजंक्शंस हैं, उनको आप बंद बंद कर दें, ठीक है? ये हमारी चीज़ आ जाएगी। इसके बाद भी आपके कीवर्ड जो है वो उसका रैंक नहीं इम्प्रूव हो रहा, तो आपने एक चीज़ को जाके चेक करना है कि मेरी जो कैंपेन है, अभी हम आगे बात करते हैं कैंपेन के स्ट्रक्चर को, लेकिन फिर भी एक बात आ गई कि जो मेरा कैंपेन है उसका स्ट्रक्चर ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। कैंपेन के स्ट्रक्चर में आपने हमेशा ध्यान रखना है कि सर्च वॉल्यूम का ग्रुप जो है ना कीवर्ड्स का, वो आपस में मतलब कीवर्ड को एक पर्टिकुलर सर्च वॉल्यूम के ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक ऐसे कीवर्ड को जिसका 1000 का या 800 का सर्च वॉल्यूम है, उसको एक ऐसे दूसरे कीवर्ड के साथ डाल देते हैं जिसका सर्च वॉल्यूम ही 10-12 हज़ार है, तो छोटे वाला कीवर्ड दब जाएगा। या इससे अच्छी अगर मैं उसको रिफाइन कर दूं, एक कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम 3000 का, उसको अगर आप 1000 से 4000 के सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स के साथ ही मिला के ग्रुप में कैंपेन में डालते, उधर उसका ज्यादा अच्छा या ज्यादा जल्दी उसने निकलना था, या उस कीवर्ड की परफॉर्मेंस ज्यादा ठीक रहनी थी, बजाय इसके कि अगर आप उसको दूसरी जगह पर डालें जहां उसके साथ 20-25 हजार के सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड है। क्योंकि हम वो वन कैंपेन वन एड ग्रुप वाली बात करें, तो अमेज़न का एल्गोरिदम भी ऐसे ही काम करता है कि वो जो भी आपने बजट दिया उसको पहले इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है कीवर्ड्स के दरमियान, ठीक है? मिसाल के तौर पर ये 2 अगर कीवर्ड हैं, कलर टेनिस बॉल और पिंग पोंग बॉल, वो इन दोनों के दरमियान 2-2 $5 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब ये है जी 15,000 के सर्च वॉल्यूम वाला या 3,000 के सर्च वॉल्यूम वाला। डेफ़िनेटली इसकी सर्चेज़ ज़्यादा होंगी, इसके चांसेस इंप्रेशंस के ज़्यादा हैं, जल्दी इंप्रेशन मिलेंगे, जल्दी क्लिक आ जाएँगे, जल्दी ऑर्डर आ जाएँगे। जैसे इसको ऑर्डर जल्दी आ जाएँगे, तो अमेज़न का जो एल्गोरिदम है वो थोड़ा-सा इंक्लाइंड होगा इसकी तरफ। क्योंकि एल्गोरिदम डिज़ाइन इस तरह से हुआ है कि भाई रिज़ल्ट आना चाहिए, क्लिक्स आने चाहिए, पैसा आना चाहिए। वो इस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होगा, और ये इस वाले को बजट जो है ना वो श्रिंक कर देगा। इसको 30% बजट दे देगा, 70% इसके ऊपर चला जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये मज़ीद फलता-फूलता रहेगा, वो नीचे वाले को 10-15% बजट दे देगा, इसको बजट दे देगा तकरीबन 70 टू 80%। अब होगा क्या, उस बेचारे को बजट ही जो छोटे वाला उसको बजट ही $1-2 का मिल रहा है, वो 2-3 क्लिक्स ही पड़ते हैं दिन के, बात आगे नहीं जा रही। और यार उसका रैंक ही, ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन इतने कम आ रहे हैं, प्रॉपर्ली उसको पानी ही नहीं मिल रहा, प्रॉपर्ली उसका स्ट्रक्चर ही नहीं ठीक हो रहा, तो बात ही नहीं जा रही। ठीक है। अच्छा, इस भी फ़िल्टर को आपने देख लिया। आपने एक कैंपेन के अंदर सर्च वॉल्यूम के ग्रुप मिसाल के तौर पर 2000 से नीचे-नीचे वालों को एक तरह के कैंपेन में डालें, 2000 से 5000 वालों को एक कैंपेन में डालें, 5000 से 15,000 वालों को एक कैंपेन के अंदर डालें, 15 से आगे ऑनवर्ड्स वालों को आइडियली एक कैंपेन में डालें, लेकिन 15 से ऊपर आप 6 से 8 कीवर्ड नहीं, वो 3-3 2-3 कीवर्ड डालें जिनका 15,000 से ऊपर का सर्च वॉल्यूम है ना, उनको 2 से 3 कीवर्ड को एक कैंपेन में डाल के इस तरह से चलाएँ। ये इसका स्ट्रक्चर की बात आ गई। इसके बाद भी अगर अच्छा नहीं परफ़ॉर्म करा, तो जाके चेक करें, वो एक कीवर्ड है कि भई उसमें आपका प्रॉपर्ली जो उसकी हमारी है कैंपेन है या एड ग्रुप है, उसके अंदर कोई पुअर परफॉर्मिंग कीवर्ड तो नहीं है जिसकी बड़ी पैथेटिक सीटीआर कन्वर्जन हो, क्योंकि वो एड ग्रुप को उसके क्वालिटी स्कोर पे इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है? इसके बाद आपने इस चीज़ को चेक करना है, और ये एक छोटा-सा हमारा फ़िल्टर आ गया कि अगर हमारा रैंक नहीं इम्प्रूव करा। अच्छा, आपने इन चीज़ों को अप्लाई किया, ये भी नहीं चीज़ आ रही, तो डेफ़िनेटली जिस तरह मैंने लास्ट टाइम पे बताया था हनीफ़ को कि आप इस फिर उसमें एग्ज़ैक्ट मैच में अपनी बिड को कम कर दें बहुत ज़्यादा, और आप इसी कीवर्ड को फ्रेज़ मैच में ट्राई करें, सिर्फ़ एक में। एग्ज़ैक्ट को बंद ना करें, क्योंकि डेफ़िनेटली उसकी एक हिस्ट्री है या समथिंग हमने टेस्ट करना है, वो दूसरे मैच टाइम में अच्छा तो नहीं चलता। उसको फ्रेज़ मैच टाइम में चलाएँ, एग्ज़ैक्ट में 1 या 2-3 सेट उसकी बिट रखते हैं, फ्रेज़ में उसको अग्रेसिवली चला के फिर इसके ऑर्गेनिक रैंक को 4 से 6 दिन के लिए ऑब्ज़र्व करें। आपकी जो बेसिक केपीआई है वो है कि इसका रैंक इंप्रूव करना चाहिए, दैट्स ऑल। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये पूरा आपने एक अपनी चेकलिस्ट से चीज़ों को गुज़ारना है और इन चीज़ों को चेक करना है। अच्छा जी, अब हमारा आ गया कि हमारा जो ऑर्गेनिक रैंक है जो कीवर्ड का, वो इम्प्रूव कर रहा है।
ठीक है? इम्प्रूव नहीं कर रहा था, ये बातें आ गई, इम्प्रूव कर रहा है, उधर कुछ भी नहीं करना। अब ये चीज़ें डिस्कस हो गई हैं इन कीवर्ड्स को कि जिनका इनका ऑर्गेनिक रैंक ही नहीं इम्प्रूव कर रहा। उस केस में हमने दोनों सिनेरियोज़ को डिस्कस कर लिया। अगर कर रहा है, सॉरी, इनकी कीवर्ड्स जो हैं वो ऑर्गेनिकली रैंक ही नहीं है। अगर रैंक नहीं है, रैंक इम्प्रूव कर रहा है, कुछ नहीं करना, वेट करो। अगर रैंक नहीं है, रैंक इम्प्रूव जो है वो उसमें नहीं कर रहा, तो पूरी आपको मैंने चेकलिस्ट बता दी। अच्छा, एक और केस सिनेरियो होता है, आपको ये पूरी चेकलिस्ट से आप गुज़ार लेंगे, आपको फिर भी जो है ना वो कीवर्ड का एज़ सच उस तरह से रैंक इम्प्रूव होता नज़र नहीं आएगा। उसकी क्या रीज़न होती है? उसकी ये रीज़न होती है कि आपकी जो भी कैटेगरी है या जो भी प्रोडक्ट है, उसमें लोगों का जो बिहेवियर होता है ना, जिस तरह हमने वो बबल मेलर्स के केस में देखा था, लोगों का जो बिहेवियर है वो रिव्यू की तरफ इंक्लाइंड होता है। जहाँ ज़्यादा रिव्यूज़ जाएँगे वहाँ ज़्यादा उनकी आती है, वो कन्वर्जन आती है। लेकिन आप घुस गए हैं, अब आपने उस प्रोडक्ट को करना भी है। तो उस केस में आपने सारी चेकलिस्ट से गो थ्रू कर लिया, आपने देखा नहीं यार इस तरह का कोई भी मसला नहीं है, असर नहीं आ रहा और कीवर्ड भी आपने रैंक करना है। तो उस केस में फिर आप उस कीवर्ड के ऊपर जो है वो मैनुअल वो वीवीआरओ करवाएँगे या हम उसको कहते हैं क्वालिटी मैनुअल ऑर्डर करवाएँगे, क्यूएमओ करवाएँगे। क्योंकि वो वीवीआरओ तो मैनीचैट के थ्रू भी बड़े कमाल की अब दुनिया निकाल देती है ना, तो मेक श्योर करना कि मैनुअली एंगेज करे, उसका इम्पैक्ट डिफरेंट है। आप उसके ऊपर करवाएँगे ताकि उसका कन्वर्जन और उसका सीटीआर इम्प्रूव हो और वो आहिस्ता-आहिस्ता ऑर्गेनिक रैंक भी स्टेबल हो स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड रैंक भी स्टेबल हो और वो ऑर्गेनिक रैंक को ऊपर लेके आता जाए। अब ये एक चीज़ आपकी आ गई, हमने पूरे फ़िल्टर को पहले एक-एक चीज़ को देख के आगे-आगे कि अगर रैंक इम्प्रूव ना कर रहा हो तो क्या करना है? अब दूसरा सिनेरियो आता है कि भई एकॉस भी ज़्यादा है, एकॉस कम है, रैंक्ड है तो फिर तो चलने देना, कुछ करना ही नहीं है। एकॉस ज़्यादा है और आपकी जो प्रोडक्ट है वो रैंक भी हो चुकी है, तब क्या करना है? ये हम करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक नहीं ली यार, सवा घंटा हो गया। अच्छा, ये फुरकान इस केस में जो आप है ना वो मैंने पहले गाइड कर दिया है। सीटीआर अगर लो है, कन्वर्जन अच्छी है तो हमने बिड्स बढ़ानी है ताकि हम टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट को गेन करें, ज़्यादा अच्छी हमारी सीटीआर आए और हमारी कन्वर्जन उस पे ज़्यादा इंप्रूव करेगी। अच्छा नहीं अभी तो बहुत पड़ा है, अभी आप लोग वेट करें, अभी आप ना इस तरह करें, दिमाग चलना बंद हो गया होगा, मुझे पता है ये बड़ा कॉमन मसला है। तो अभी आप लोग ब्रेक लें 15 मिनट की और 10 बजे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है?